द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश की सुरक्षा व्यवस्था का खुला माखौल उड़ाने वाला गुजराती ठग किरण पटेल तो अब गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए कि आखिर किस बिना पर उसे Z+ सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कराया गया, कैसे देश के जांबाज सुरक्षा कर्मियों को उसके पीछे सुरक्षा में लगा दिया गया, किसके इशारे पर हुआ। इतनी बड़ी चूक क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों की चूक हो सकती है, क्या गृह मंत्रालय की चूक हो सकती है, या फिर इसे सोच समझकर जानबूझकर ही किसी मिलीभगत के सहारे उसे Z+ सिक्योरिटी मुहैया करा दी गई थी। आखिरकार यह गुजरात का किरण भाई पटेल जो ठग है, इसके कितने रूप हैं, कितना बड़ा कनेक्शन है, गुजरात भाजपा में कितनी बड़ी पकड़ है। इस संबंध में तो कई खबरें सामने आने लगी हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव के साथ इसे देखा जाता है, वो इसको फॉलो करते हैं। तमाम ऐसे आरोप टाइम्स नव भारत के जरिए भी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताए हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो कांग्रेस के हवाले से आ रही है। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उनके साथ में यह गुजराती ठग किरण भाई पटेल दिखाई पड़ रहा है। यह तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। और जब इसके यह तस्वीर वायरल हुई है तो दूसरा सवाल यह उठने लगा है, क्या कहीं मित्रता के चक्कर में इसे यह प्रोवाइड तो नहीं करा दिया गया Z+ सिक्योरिटी। आप अपने स्क्रीन पर जरा यह तस्वीर देखिए। इसमें साफ तौर पर अमित शाह के साथ वह ठग किरण भाई पटेल दिखाई पड़ रहा है। इसे शेयर करते हुए INC टीवी ने जो ट्वीट किया है वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव बड़ी खबर, गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ ठग किरण पटेल कश्मीर में पीएमओ का फर्जी एडिशनल डायरेक्टर बन Z+ सुरक्षा और सरकारी खर्चे पर घूम रहा था। यह व्यक्ति सेना के ऑफिस तथा पोस्ट तक भी गया, कई उच्च अधिकारियों से मीटिंग भी किया। और यह तस्वीर जो है 29 नवंबर 2014 की बताई जा रही है। जरा अंदाजा लगाइए कि कैसे एक ठग इतनी बड़ी धूर्तता करता रहा और 4 महीने तक Z+ सिक्योरिटी का आनंद लेता रहा। उसके पीछे देश के जांबाज सुरक्षा कर्मी लगे रहे। वो जहां जाता था, चाहे उसके घर पर, हर जगह ऐसे 55 सुरक्षा कर्मियों की फौज जो Z+ का प्रावधान है, उसके तहत इसके आगे पीछे वो सुरक्षा कर्मी घूमते रहे। आखिर किसके इशारे पर? क्या भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई कनेक्शन है? क्या अमित शाह से कोई कनेक्शन है? क्योंकि जो ये तस्वीर सामने आई है उसमें साफ तौर पर वह अमित शाह के साथ देखा जा रहा है। क्या वाकई में बहुत बड़ा मामला है? भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी सत्ता या फिर गृह मंत्रालय, आखिर कौन है इसके पीछे जिसने इसे Z+ सिक्योरिटी दिलवा दी? इसके बारे में पड़ताल की तो जरूरत है, लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही उठता है कि इतनी बड़ी चूक तो हो ही नहीं सकती है कि Z+ सिक्योरिटी किसे दिया जाए। जब गृह मंत्रालय इतना ऑब्जर्व कर लेता है कि देश में लालू प्रसाद यादव की सिक्योरिटी घटानी है या बढ़ानी है, राबड़ी देवी की सिक्योरिटी हटानी है या ऐड करनी है, चिराग पासवान को Z+ देना है या Z सिक्योरिटी देनी है, या फिर मांझी को देना है, तो तमाम ऐसे मामले में इतनी सतर्कता बरती जाती है। तो फिर एक ठग को, जिसने खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताया, उसे कैसे Z+ सिक्योरिटी दे दी गई बिना किसी जांच पड़ताल के, और 4 महीनों तक इसका आनंद लेता रहा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां चूक कर गई, या फिर सत्ता में बैठे लोगों ने कोई खेल किया और यह ठग बड़े मजे से Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमता रहा? इस मामले में वेद प्रकाश विद्रोही ने भी एक ट्वीट किया है, उसी ट्वीट पर कमेंट के रूप में कि तस्वीर साफ बता रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी व पीएमओ के फर्जी अधिकारी किरण पटेल दोनों आपस में एक दूसरे को जानते। अर्थात जो भी कुछ फर्जीवाड़ा जम्मू कश्मीर में हुआ वह अमित भाई किरण पटेल भाई ने मिलकर भाई भाई बनकर किया है। इस गंभीर आरोप पर अब भारतीय जनता पार्टी को तो सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि किरण भाई गिरफ्तार हो चुका है। बावजूद इसके यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा ठग ऐसे कैसे Z+ सिक्योरिटी का माखौल बनाता रहा,
भारत में इस सुरक्षा को पाने के लिए कई लोकप्रिय हस्तियां भी तरसती हैं। कई बड़े बड़े नेता गुहार लगाते रहते हैं कि हमें कुछ खतरा है। बावजूद इसके जब तक होम मिनिस्ट्री इस मामले में निश्चिंत नहीं हो जाती है, तसल्ली नहीं कर लेती समीक्षा करने के बाद, तब तक इस पर कोई भी जेड सिक्योरिटी देने का मुहर नहीं लगाया जाता है। फिर कैसे अमित शाह के गृह मंत्रालय से इतनी बड़ी चूक हो गई? फिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से इतनी बड़ी चूक हो गई कि कोई पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर खुद को बताया और उसे जेड प्लस सिक्योरिटी इशू कर दी गई और फिर इस पर कोई क्रॉस चेक भी नहीं हुआ? कौन सा ये बहुत बड़ा चेहरा था जिसे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था? क्या देश के उन नागरिकों को भी जेड प्लस सिक्योरिटी अब मिल जाना चाहिए? क्या भारत के जेड प्लस सिक्योरिटी सिस्टम का, वाई प्लस सिक्योरिटी सिस्टम का, जेड एक्स सिक्योरिटी सिस्टम का, इन सब का इसी तरीके से माखौल बनाया जाएगा? कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं अमित शाह पर, वो बेहद ही गंभीर हैं। इस मामले पर जब तक भाजपा कोई स्पष्टीकरण ना दे, तब तक यह सवाल उठता रहेगा कि किरण भाई पटेल जैसा ठग कैसे इतना दूर तक पहुंच गया और कैसे पीएमओ और होम मिनिस्ट्री दोनों की आंखों में धूल झोंकता रहा, जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर घूमता रहा। इससे पहले भी आईएनसी टीवी ने एक ट्वीट किया था, श्री मोदी का कार्यालय, श्री अमित शाह का कार्यालय, सरकारी एजेंसियां सब फेल। श्रीनगर में गुजरात के किरण पटेल गिरफ्तार, खुद को मोदी जी के कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर बताया। उसे जम्मू एंड कश्मीर में जेड प्लस सुरक्षा बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई। मोदी जी के दफ्तर में फर्जी अफसर का वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। ये वीडियो हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया ही है कि कैसे ये फर्जीवाड़ा करके जेड प्लस सिक्योरिटी का मजा ले रहा था और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर धब्बा लगा रहा था, देश के इंटेलिजेंस एजेंसियों के साख पर सवाल खड़े कर रहा था और हमारे प्रशासनिक सिस्टम पर भी वह दाग दे गया। आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि किसी को भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिल सकती है? या फिर यह चूक है, या यूं कह लें कि सोची समझी साजिश के तहत सोचा समझा हुआ कोई फैसला है जिसे जानबूझकर इस किरण पटेल को मुहैया कराया गया जेड प्लस सिक्योरिटी किसी खास के इशारे पर। अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। क्या इस तस्वीर से कोई बहुत बड़ी बात सामने आ सकती है? क्या इस तस्वीर की पड़ताल की जाए तो अमित शाह के साथ इसके कोई घनिष्ठ संबंध हैं जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में या फिर कांग्रेस के द्वारा? आखिर कुछ ना कुछ तो बड़ी बात होगी, तभी तो किरण पटेल को ऐसे जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है। ये चूक की बात कम और जानबूझकर उठाया गया कदम ज्यादा दिखाई पड़ता है। मैं आपको बता दूं इस मामले में कि गुजरात भाजपा से इसके कनेक्शन बताए जाते हैं। इसके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है जिसके आईडी पर जब पड़ताल की गई, टाइम्स नाउ भारत ने जब इसकी जानकारी इकट्ठा की तो उसमें पता चला कि गुजरात भाजपा के महासचिव इसको फॉलो करते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर उसमें क्या कुछ कहा गया है। टाइम्स नाउ भारत ने हेडलाइन में ही लिखा, ऐसे भी हैं चालबाज, खुद को पीएमओ अफसर बता ठग ने हासिल कर ली थी जेड प्लस सिक्योरिटी, 5 सितारा होटल में बिताता था रात। अब जो भाजपा से कनेक्शन वाली बात है, अमित शाह की तस्वीर के इतर, वो भी जरा समझिए। इसमें कहा गया है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटेल ने खुद को पीएमओ में स्ट्रेटेजी और कैंपेन्स का एडिशनल डायरेक्टर बताया था। माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर पर उसका वेरीफाइड अकाउंट भी है और वहां उसके हजारों फॉलोवर्स भी हैं, जिनमें बीजेपी गुजरात के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला भी हैं। पटेल ने ट्विटर पर कुछ वीडियो भी शेयर किए थे जिन्हें उसने अपनी ऑफिशियल विजिट करार दिया था और इन क्लिप्स में वह पैरामिलिट्री के गार्ड्स के इर्द गिर्द नजर आया था। पटेल के ट्विटर बायो में इस बात का दावा किया गया कि उसके पास वर्जीनिया की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से पीएचडी और आईआईएम त्रिची से एमबीए की डिग्रियां हैं। साथ ही वह कंप्यूटर साइंस में एमटेक और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीई होल्डर है। उसने खुद को इसके अलावा विचारक, रणनीतिकार, विश्लेषक और कैंपेन मैनेजर बताया था। यह कॉनमैन सबसे पहले फरवरी में घाटी पहुंचा था। सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसने वहां के अफसरों के साथ बैठकें की थी जिनमें उसने गुजरात से वहां पर पर्यटन लाने की बात कही थी। तो इतना बड़ा खेल चल रहा था, इतनी बड़ी धूर्तता की जा रही थी, वहां पर गुजरात के भाजपा वाले का भी शायद मिली भगत रहा हो, या फिर ये समझ लीजिए कि अमित शाह के साथ जो तस्वीर सामने आई है उसके कुछ बहुत बड़े मायने भी हैं। जो भी हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए और किरण ठग के बारे में और भी जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।